लगातार 378 दिन चला किसान आंदोलन आज आखिरी पड़ाव के ऊपर है। आज कयामत की वो आखिरी रात आपके साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त रोहतक के रोहद टोल के ऊपर मौजूद हैं। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज वो आखिरी रात है इस आंदोलन की समाप्ति की। किस प्रकार की तैयारियां आगे की इनकी चली हुई है आपको हम दिखाने का काम करेंगे। और इस वक्त टाइम हो चुका है 1:45 बज चुके हैं साथियों, और 1:45 बजे भी किसान यहाँ पर बैठे हैं। खाना चला हुआ है, लंगर चला हुआ है इस वक्त भी। और आगामी आने वाली कल सभी को पता है भाई, कल किसान घर वापसी हो रही है, किसानों की घर पे वापसी हो रही है, एक बड़ी जीत के साथ वापसी हो रही है। इसी बात को आज हम देख पर मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहना चाहूँगा भी एक बार पूरा दृश्य दिखा दे रोहद टोल का। रोहद टोल प्लाजा के ऊपर देखो सैकड़ों किसान इस वक्त 1:45 बज चुके हैं, इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। और मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार देखिए भाई, कल की पूरी व्यवस्था कर रखी है। फूल यहाँ पर फूलों की मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ फूल पहले ही इकट्ठे कर रखे हैं। कल जितने भी किसान आएंगे, घर वापसी होगी किसानों की, तो फूल मालाओं के साथ फूल बरसा करके उनका स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त रोहद टोल की लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कहना चाहूँगा कि कल भाई सारा प्रोग्राम, सारा किसानों की घर वापसी हमारे साथ जुड़ करके आप लाइव देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रोहद टोल के कुछ किसान, कुछ सदस्य जो यहाँ पर लगातार पिछले पूरा आंदोलन इन्होंने इसी रोहद टोल के ऊपर एक लंगर के रूप में व्यवस्था कर रखी थी। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था इन्होंने करने का काम यहाँ पर किया है। तो आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। कौन सा गांव से हो? रोहद गांव से हैं। रोहद से। कितने दिन से इस टोल के ऊपर आप बैठे हो? जिस दिन तो ये 3 दिन के ये टोल बंद नहीं थे, हाँ, उसके बाद में 23, 24, 25 नवंबर तक मान लो तब के बैठे। मतलब कैसा महसूस कर रहे हो? कल किसानों की घर वापसी है। हाँ, ठीक महसूस कर रहे हैं। किसानों पर कुछ कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे थे जो मांग नहीं रहे थे। और क्या जीत है किसानों ने, तो अपने हक की बात जीती है। और क्या जीता है किसानों ने? कुछ नहीं। लोगों के मन में एक बात बैठ रही थी, बोला मोदी है, मोदी है, मोदी मानने नहीं का। अन्यू कहने लग गए थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, यो नारा चला दिया था। लेकिन प्रजातंत्र में पब्लिक का भी रोल होता है। ये कुकर बनाया फिर यू। चलो किसी भी तरिया मानो मान गया, जीत होगी किसानों की, सबके मिलकर जीत होगी। तो भाई देखो, कल किसानों की घर वापसी है, उसको लेकर के मोर्चा के प्रधान जी हैं। क्या तैयारियां हैं वो भी हम जानेंगे। राम राम जी। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। तो जी कल किसानों की जीत के साथ में किसान घर वापसी जा रहे हैं, उसके ऊपर आपके रोहद टोल से क्या आपकी तैयारियां हैं? किस प्रकार से कल का दिन रहेगा आपका? मैं प्रीत सिंह, किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। हमारी बहुत अच्छी तैयारियां हैं। कल यहाँ डीजे होंगे, यहाँ फूल मालाओं से स्वागत होगा। जो हमारे दूसरी प्रांता के साथी आए हुए हैं वो जाएंगे किसान, हम उनके फूल बगा के स्वागत करेंगे उनका, उनको फूल माला पहनाएंगे। जो पंजाब के साथी यहाँ से प्रवेश करेंगे हमारे रोहद टोल से। और ये बड़ी खुशी की बात है, पहली बार है ये जो इतना लंबा आंदोलन किसानों ने जीता है, मजदूरों ने जीता है, जिसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग है। जो हम शुरू से ही कहते थे वो हमारी बात सच्ची हुई है कि मोदी सरकार का स्टैंड गलत है, कानून गलत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर मार दी थी। और इन कानूनों के ऊपर स्टे दे दिया था कि 15 महीने तक इसको लागू नहीं करोगे, वो साबित हुई। और ये जनता की बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत हमारी इस आंदोलन में जो हमने पाया है वह किसान की एकता है। हमारा हरियाणा का, पंजाब का किसान अलग अलग था, आपस में लड़ते थे। हमारा बिल्कुल एक इतना बड़ा भाईचारा हो गया जो संयुक्त मोर्चे का जन्म होया है। ये संयुक्त मोर्चा आज 1 साल का होया है, छोटा बच्चा है अभी ये। इसको खिला पिला के, दूध घी खिला के इसको बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे।
और इस संयुक्त मोर्चे को हम आगे भी बनाए रखेंगे, चाहे उस टेटा में है चाहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, या आगे भी कोई सरकार आवेगी तो इस किस्म के जो कानून मोदी सरकार लाई थी उनको डर लगेगा और नहीं लाएंगे। तो इसलिए हम कहते थे कि बिल्कुल खेती उजड़ जाती, मजदूर भी उजड़ जाता। ये बहुत खतरनाक कानून थे, बगैर किसान को विश्वास में लिए हुए इन्होंने लागू करे थे। इसका विरोध शुरू से हो रहा था, लेकिन ये कारपोरेट को जमीन देना चाहते थे, वो तो सब किम दे दिया। रेलवे भी बेच दी इन पूंजीपतियों को, अंबानी अदानी को, बस बेच दी रोडवेज की जितनी थी, और यूनिवर्सिटी तक बेच दिया। सारे सब क्या का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एक जमीन बची हुई थी उसका ऊपर मोदी सरकार की निगाह थी, या भी अदानी अंबानी को देना चाहती थी। आपके अभी जो मांगे थी वो सारी मांगे आपकी मान ली गई है? ज्यादातर मांग हमारी मानने की। सबसे बड़ी मांग जो हम टोला पर बैठे, बॉर्डर पर बैठे, वो ये काले कानून आए थे, इसके विरोध में बैठे थे। और एमएसपी भी तो आपका एक मुद्दा था। हमारे देखो हरियाणा और पंजाब में तो एमएसपी पहले से है, लेकिन वो आधी अधूरी है। सरकार की मर्जी है, खरीदे तो खरीद ले, गारंटी नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गारंटी और सभी फसलों की एमएसपी हो। एमएसपी भी जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने रिपोर्ट करी थी उसमें सिफारिश करी थी कि किसान को लागत से जोड़ा दो। C2 में आता है वो, जिसमें जमीन का किराया भी जुड़ता है। 35-40 हजार रुपये ठेका है 1 एकड़ का, तो जमीन में जुड़ जाना चाहिए किसान की। चाहे घरू जमीन है, चाहे मोल की ले रहा है, ठेके की ले रहा है, वो जोड़ के सारा खर्चा, मशीन की भी उसमें घिसाई आती है, परिवार की मजदूरी भी जुड़ती है, उसको लगा के उसको जो है ना लागत से 50% किसान को ऊपर दे दो, जिसमें किसान जी सकता है। बाकी तो एक तो लागत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं राजनीति की, आपने कहा कि आने वाली सरकार, अब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आंदोलन आपका जो ये काले कानून थे वो वापस ले लिए हैं और गलती भी मान ली है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती मान ली है। क्या आने वाले समय में बीजेपी को वही जगह मिल पाएगी जो पहले थी? बहुत दूर की बात है, बीजेपी खत्म होगी बिल्कुल पूरी तरह। जहां भी लड़ेंगे, ये जो उपचुनाव थे सारी जगह बीजेपी आ रही है। इनका राज था जिन स्टेटों में, उड़े भी बीजेपी आ रही है। बंगाल में पूरी तरह पूरा हंगामा दिया था, पूरी कैबिनेट जो है सेंटर की वो बंगाल में बैठी थी, लेकिन बंगाल में जो है ना लोगों ने ये स्वीकार नहीं किए, इनको धत्कार दिया। और जहां जहां भी चुनाव होंगे आगे सारे का, इसकी उम्मीद हमारे ये है कि सारे का हारेगी। जनता नाराज है क्योंकि बेरोजगारी भयानक है। युवा जो लड़के लड़कियां हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री रखी है, PhD है, तो उनका जो रोजगार नहीं है आज, इसलिए जनता बहुत ही परेशान है इन लोगों से, इस राज से। तो इसलिए लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे। हम पूरी हमें भरोसा है कि ये उत्तर प्रदेश में भी आ रहेंगे, आगे सरकार नहीं बना पाएंगे। तो एक नौजवान साथी और मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। कहाँ से हो भाई साहब? हम जी फतेहाबाद से हैं, जाखल ब्लॉक से जी। अच्छा, तो भाई साहब अगर मैं आंदोलन की बात करूं, आंदोलन आपने जीत लिया है, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। पहले तो भाई आप सबको भी बधाई हो, जो मीडिया ने दिन रात हमारी जो सहायता की है, साथ में रहे, पानी की बिचारों में मीडिया ने साथ दिया, और भी बहुत से वर्गों ने साथ दिया। हम उन सबको तहे दिल से सलूट करते हैं और उनको बधाई देते हैं जी। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, इब आपने आंदोलन तो ये जीत लिया, इब आने वाले समय में इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन आने हैं, तो बीजेपी थी तो हमें वोट देने तो मना करो हो, तो क्या किसान कोई राजनीति के अंदर ऐसा कोई चेहरा है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? देखिए जी, राजनीति में अच्छे लोगों को आना जरूरी पड़ेगा, वरना यदि इन नेताओं के सहारे चलेंगे तो हमें इस आंदोलन से कोई सीख नहीं मिलेगी। इसलिए सभी यूनियनों को मिलकर एक अच्छी राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लोगों को लिया जाए, और जिससे हरियाणा ही नहीं पूरे देश का भला हो सके। इससे आंदोलन से लोगों को सीख भी बहुत मिली है। आप देख रहे हैं कैसे हरियाणा पंजाब के लोग इकट्ठे हुए हैं, यूपी के, राजस्थान के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो हमें बीजेपी जाति धर्म के नाम पे पढ़ रही थी पहले, हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, ये जनता को अब समझ में आ चुका है,
और इसी के सहारे बीजेपी पहले सत्ता में आई थी, आगे बीजेपी सत्ता में कभी ना सेंटर में आ सकती है और ना नीचे आ सकती है। जो हमारे 700 से ऊपर 735 लगभग किसान शहीद हुए हैं, पता नहीं कितने किसान हमारे अपाहिज हो चुके हैं, किसी की टांग चली गई है, कोई बिल्कुल अपाहिज हो चुका है, पता नहीं कितने हमारे परिवार हो चुके हैं। हम जो है सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। और इसके बदले में बीजेपी के पास, जब बीजेपी के जो सत्ता में संजोगी होंगे उनके पास तो किसान बिल्कुल नहीं जाएगा सर। धन्यवाद और- भाई। धन्यवाद। तो साथियों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, कल की सारी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल जी, फूलों की पूरी तैयारियां हमने राजो टोल की दिखा दी है, रोहतक टोल से। तो भाई कल के लिए एक बार फिर अनुरोध करूँगा, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ कैमरामैन साथी सतवीर चाल के साथ में मनीष जागलान, राजो टोल रोहतक।